Hello everyone and good morning to all of you. My name is Arun Kumar Tiwari and today I am going to give you class 11 accountancy chapter number 2 solutions part. Means I am going to give only the NCERT solution part of the chapter number 2 whose name is theory base of accounting. The name of the chapter is theory base of accounting. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रिंसिपल्स पे आधारित है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और अकाउंटिंग करने से पहले हम लोग को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। ये हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से इस पार्ट को देखा है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेनली कौन कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को करते हैं। तो आपको हमने बताया था कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा था बताइए, अक्रूवल बेसिस, 14 और 15 हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था। जिसमें फर्स्ट क्या था बताइए, आपको एक बार रिकॉल करते हैं। आइए तो बताइए फर्स्ट क्या था, गोइंग कंसर्न, ठीक है। सेकंड क्या था बताइए, कंसिस्टेंसी। थर्ड क्या है, अक्रल बेसिस पे हमारा ये आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और कन्वेंशन में हम लोगों ने देखा था, कन्वेंशन में हम लोगों ने देखा था, बताइए क्या देखा था। पहला क्या था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। अगर हम यहाँ पे अभी लिखना शुरू करें तो आप खुद बताइए, बिजनेस एंटिटी, फिर क्या था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद से बताइए कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते थे, ठीक है। उसके बाद से फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद से 8 में हम लोगों ने क्या देखा था बताइए, रियलाइजेशंस कॉन्सेप्ट। इस तरह टोटल हम लोगों ने डुअल कंसेप्ट जिसको डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जिसको वेरिएबिलिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो अगर हम अभी यहाँ पढ़ाने लगे तो हम लोग का वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आइए अब हम लोग सीधे डायरेक्टली सॉल्यूशंस पार्ट देखते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट आपको करना है, एडिशनली कुछ भी नहीं करना है, बस हम लोग को देखना है सॉल्यूशन पार्ट एनसीईआरटी का, और आप अपना फेयर कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल जो है आपका लास्ट डेट है फेयर कंप्लीशन का, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखते हैं। ये रहा आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट, ओके। हम धीरे धीरे स्लाइड्स ऊपर करेंगे और आपको लिखते जाना है, ठीक है। बिल्कुल ऊबना नहीं है कि सर इतना बड़ा आंसर है, इतना आप आंसर दिखने में आदमी ऊब जा रहा है। तो अब वो आप क्लास 11th में हो, ठीक है, और वो भी अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको मेहनत पूरा करना है। अच्छे से देखिए, इसको हम स्लाइड करते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई इज इट नेसेसरी फॉर द अकाउंटेंट्स टू अज्यूम दैट द बिजनेस एंटिटी विल रिमेन अ गोइंग कंसर्न। बिल्कुल एकदम, अगर आप देखिए कि कोई भी अगर बिज़नेस करता है तो वो गोइंग कंसर्न्स का कॉन्सेप्ट क्यों रखता है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा बिज़नेस 1-2 दिन में ही डूब जाएगा, मतलब हम उसको बंद कर देंगे, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा मेरा फिक्स एसेट्स है और कौन सा मेरा नॉन फिक्स एसेट्स है, ठीक है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कोई भी बिज़नेस ओपन करता है तो वो ये सोच के चलता है कि उसका बिज़नेस जो है वो गोइंग कंसर्न्स पे आधारित है, ठीक है, वो लंबा चलेगा। ये एक प्रिंसिपल हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस पे डिस्कस किया है। तो आखिर ये क्यों नेसेसरी है, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद से आप देखते चलिए, व्हेन शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज, आर देयर एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। ये क्लास आपको रटना बिल्कुल नहीं है, क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा भी है। आप एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ देखिए हायर परचेज क्या है, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने बताया था, ये भी हम लोगों ने बताया था ना। आप बताइए, तो आप लोगों ने क्लास में देखा भी था, बैलेंस शीट जब हम बना रहे थे तो हम लोगों ने लायबिलिटीज़, ठीक है, अमाउंट, फिर असेट्स और फिर अमाउंट हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने देखा ना कि मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल आपने लिया 5 lakhs का, कितने का कैपिटल आपने लिया, सॉरी बैलेंस शीट अगर हम देख रहे हैं तो
देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था ना कि मान लीजिए कैपिटल आपका, सपोज़ कैपिटल जो ओनर लेकर आता है कैपिटल, वो मान लीजिए आपका कैपिटल जो है वो 2 लाख का है, ठीक है। उसके बाद से आपने बैंक लोन ले लिया है, आपने बैंक लोन लिया है, मान लीजिए कि आपने लाइबिलिटीज़ ले लिया है 1 लाख का, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, आप कैपिटल 2 लाख और 1 लाख का, तो कहीं ना कहीं आप इसे मान लीजिए कि आपने मशीन खरीद लिया 1 लाख का, ठीक है। उसके बाद से आप हमने कोई लैंड खरीद लिया 1 लाख का, जो बाकी बचा वो मान लीजिए आपके पास बैंक बैलेंस है। तो आप देखिएगा लास्ट में तो दोनों इक्वल होगा। अरे सुनिए, 3 लाख ये भी होगा और 3 लाख ये भी होगा। ये सारा हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद है कि बस आप नोट्स अच्छे से बना लें ताकि हम समय पे इसको चेक कर सकें, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। देखिए तो एसेट्स कितने का था, 3 लाख, जो कि इक्वल है आपका किसके, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, ओके। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हम धीरे धीरे स्लाइड ऊपर करते जा रहे हैं और आप धीरे धीरे पॉज करके इसको अच्छे से लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितना भी ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ था शायद आपको ध्यान है, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। आप पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे और बताओ, द फैक्ट दैट द बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स ओनर। बताइए तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना जिसमें ओनर जो है वो बिज़नेस से अलग होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसका सॉल्यूशन जस्ट नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सारे सॉल्यूशन इस बात को धीरे धीरे देखेंगे और ये बहुत सिंपल है। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे क्लास में तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हमको याद आ रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से क्लासेस में हम लोगों ने इस मैचिंग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। कि पूरे पीरियड में हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू को अर्न करने में उसके साथ साथ कौन सा एक्सपेंसेस हुए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बस आपका यहीं पे एंडिंग पार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा वीडियो इसका नहीं है, बहुत बड़ा सॉल्यूशंस नहीं है। तो ओके, थैंक यू, और आप अपना फेयर को बहुत जल्दी से कर लें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस, बाय बाय।